बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दार अरकम स्कूल मिंगौरा कैंपस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब तलबा व तालिबात खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का नया चैप्टर शुरू करेंगे। टुडे वी विल टीच क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2.1.1। टॉपिक इज़ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कंप्लीट कर लिया। उसमें जितने भी क्वेश्चन थे और उसमें जितने भी थीरीज थी उनको हमने कवर कर लिया, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि उसमें जितने भी एक्सरसाइजेस थे उनको आपने असाइनमेंट्स में कवर कर लिया होगा। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं यानी थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम पहला हिस्सा पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सो चलते हैं अपने यूनिट की तरफ। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन की जब हम बात करते हैं और फिर उसके रूट्स को, अगर उसकी नेचर को समझना हो कि आया कि वो रैशनल नंबर हैं या इर्रेशनल नंबर्स हैं या फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट ही वो वैल्यू होगी जो कि हमें बताएगी कि ये एक्सप्रेशन के रूट्स किस नेचर के हैं। यानी यहाँ पर मैं यूँ बात कर सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक जो है वो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसको हम लिख सकते हैं जी a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और जब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, तो हम जानते हैं कि जी क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब बेसिकली ये वो फार्मूला जिसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक पेन के फैक्टर्स जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर लेते हैं, प्रोवाइडेड डैट के इसमें हम ये बात जानते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ द लीडिंग एक्सपोनेंट है यानी a की वैल्यू 0 नहीं होगी, और फिर ये जो a और b और c ये तमाम हमारे पास जो है वो रैशनल कोफिशिएंट्स हैं। ठीक, और अगर हम इसको इरेशनल पे लेके आएँ तो वो फिर ये फार्मूला सेम ही रहेगा सबके लिए। अब अगर हम देखें कि इस जो रूट है इसकी नेचर आखिर के वो कौन सा फैक्टर है जो कि इसको तब्दील कर रहा है, तो यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट, जो कि यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि स्क्वायर रूट जो भी हमारे पास फंक्शन है बेसिकली ये डिफाइंड होता है पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए। यानी यहाँ पर जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन में b² माइनस 4ac लिखा हुआ है, अगर हम इस पर गौर करें तो ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ जी b² माइनस 4ac। और अब यही वो वैल्यू होगी जो कि नेचर, जो रूट की नेचर है या जीरो ऑफ द इक्वेशन है उसकी नेचर को बदल देगी। फ़र्ज़ करें यहाँ पर जो जब हम नंबर्स को देखते हैं तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो नंबर जो है, यानी फ़र्ज़ करें ये वैल्यू जो है ये 0 के इक्वल हो जाए। ये भी हो सकता है कि ये वैल्यू जो है, यानी सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाए जी, ग्रेटर देन 0 हो जाए। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये आ जाती है कि ये वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो जाए। ठीक है जी, चलें इसे लिख भी देते हैं b² माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। यानी यहाँ पर अगर हम इसको इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम यूँ देख रहे हैं कि b² जो है वो इक्वल टू 4ac आ रहा है। ठीक, यानी 4ac को मैं अगर राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पास ये रिलेशन आ जाता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो b² जो है ये 4ac को अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये ग्रेटर आ जाता है 4ac से, b² इज़ ग्रेटर देन 4ac। एंड और अगर इस इन इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि b² जो है वो लेस देन 4ac आ रहा है। यानी आप यूँ भी समझ सकते हैं कि इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x है जो कि हम b कहते हैं, अगर ये इसका स्क्वायर जो है वो 4 टाइम्स ऑफ ac के बराबर होगा तो ये जो भी आपकी वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल आएगी। और इसी तरह अगर b² ग्रेटर होगा 4ac से तो आपकी वैल्यू 0 से बड़ी और फिर लेस होगा तो छोटी आएगी। यानी यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि चले मैं यहाँ पर अगर इक्वेशन के रूट्स के हवाले से बात करता हूँ कि -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। और अगर मैं इसके सेकंड रूट की बात करता हूँ तो मेरे पास सेकंड रूट जो आता है यानी x2 जो है वो इक्वल टू आ जाएगा -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाय 2a। अब अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमने ये देखा कि जो यहाँ भी अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है, यानी अब हम 0 अगर किसी नंबर में ऐड करते हैं, चूँकि 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, और अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो हमें एक ही जवाब मिलता है, यानी x1 और x2 जो दोनों हमारे पास आंसर्स हैं वो सेम हो जाते हैं। और इसी तरह से
अगर हम नेगेटिव नंबर अगर चलें स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम कोई नेगेटिव नंबर लिख लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो इसका रियल में जो है वो सोल्यूशन या रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल नंबर के सेट्स में। तो फिर ये किस सेट में एग्जिस्ट करेगा जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट्स में एग्जिस्ट करेगा। और फिर हम ये बात जानते हैं कि -1 जो होता है अंडर रूट -1 ये आयोटा के इक्वल होता है, ठीक। तो फिर हम यानी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चले जाएंगे और हमारे जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। और इसी तरह अगर हम ये कहते हैं कि यही वैल्यू जो है ये अगर पॉजिटिव हो जाए तो फिर ये जो है रियल नंबर में ये नंबर जो है बिलोंग करेगा, यानी फिर वो रैशनल या इर्रेशनल हो सकता है, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि रियल नंबर रैशनल और इर्रेशनल नंबर की यूनियन होते हैं। तो फिर ये ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने पूरे इस बात से ये बात समझी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमने ये फार्मूला यहाँ पे लिखा b² - 4ac, यही बेसिकली जो है वो इसको मुनफरिद कर रहा है या इसको मुख्तलिफ कर रहा है एक इक्वेशन के रूट को दूसरे इक्वेशन के रूट से। तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या जी, डिस्क्रिमिनेंट है, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में DISC लिख दिया जाता है। और इसका फार्मूला जो है वो b² - 4ac बनता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ, यानी आपकी होमवर्क की तरफ कि आपको करना क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमने स्टडी किया, क्योंकि आज हमने स्टार्ट ले लिया कि चैप्टर नंबर 2 का, यानी थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी आपको करना यह है कि आपने इस वीडियो लेक्चर के साथ रिलेटेड नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपने उस पर जाके इस वीडियो लेक्चर के साथ रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपने उनको सॉल्व करना है। वो किसी भी नेचर के क्वेश्चन हो आपने उस पर अटेम्प्ट करना है। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और बर वक्त शेयर कीजिए ताकि मैं आपकी टाइम पे और पूरी तरह से मदद कर सकूं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।